रोल कर लो। हाँ भाई। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो प्रदेशवासियों को अपना शुभ संदेश दें। परम आदरणीय माताओं, बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों, ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हर कदम पर हर भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुझे गर्व है आज वीरभूमि समालखा में ध्वजारोहण का मुझे अवसर मिला है। समालखा एक ऐतिहासिक कस्बा है। पास में ही गांव चुलकाड़ा में श्री श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। देश भर से हर साल लाखों भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही गांव पट्टी कल्याणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पधारे थे और भूदान अभियान में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर भी यहां के लोगों ने 22 एकड़ जमीन ये दान में दी थी, जो गरीब लोगों में बांट दी गई थी।
भाइयों बहनों, समालखा उस जिला पानीपत में पड़ता है जहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इनमें मौलाना नकाउल्ला, देशबंधु गुप्त, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, रोशन पानीपति जैसे नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। इस जिले के नौरथा क्षेत्र के 16 गांवों में अंग्रेजी शासन को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। वो अली शाह कलंदर का मकबरा आजादी की गतिविधियों का केंद्र रहा। ऐसे ही वीरों की वीरता से नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर्व को पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। प्रधानमंत्री जी ने और भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना ये साकार किया है। उन्होंने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा भी की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम ये उठाए गए हैं। वन रैंक वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। हाल ही में अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा ये पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया है। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हम आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में एक बहुत ही विशाल शहीदी स्मारक इसका निर्माण कर रहे हैं।